मेरा खुद का घर हो गया ना, वो गॉड, वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। जब गृह प्रवेश करेंगे वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। वो जितना वो हो जाता है ना, मतलब घर घर मेरे लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल वो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि एक तो हमारी जो ऑस्कर है सुबह शाम वो बाहर ही जाती वॉक करने, मतलब सोसाइटी के एकदम बाहर। रात में बस हम सोसाइटी में एक चक्कर ऐसे इसको लगवा देते हैं कि सुसु सु कर ले। वो पॉटी नहीं करती अंदर, वो बाहर ही करती है। कल अनुज लेकर गया होगा ऑस्कर को वॉक कराने के लिए, तो वहाँ पे हमारे जिस घर के बगल में दूसरी जो गली है वहाँ पे एक लेडीज है, वो कह रही है कि तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे पॉटी करता है, यहाँ पे मत टहलाओ। ठीक है, और उन्होंने जाके गार्ड से भी कंप्लेन कर दिया। अभी मैं, हिमांशु, अनुज, हम तीनों लोग गए थे कि कौन है वो, लेकिन हमने गेट भी खटखटाया, डोरबेल बजाया, बट उन्होंने खोला नहीं। मैं शाम को फिर से मैं जाऊंगी, क्योंकि हमारी ऑस्कर जो है वो अंदर पॉटी करती ही नहीं है, बल्कि उन्हीं का जो डॉगी है वो बाहर नहीं वॉक कराता है, वो अंदर ही वॉक करता है। लेकिन हम लोग, मैं, हिमांशु, ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखते हैं, सोसाइटी में ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उंगली करने की आदत रहती है। कहते हैं ना, ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता है, बोलना जरूरी रहता है। तो आज मैं गई थी, बट वहां पे किसी ने दरवाजा खोला नहीं। मैं रात में जाऊंगी, जब ऑस्कर की वॉक कराने का टाइम हो तब मैं जाऊंगी। फिर मैं देखती हूँ, इतना झूठ बोला उन्होंने, गार्ड से कह रही कि हाँ आपका डॉगी पॉटी करता, बल्कि ऑस्कर नहीं करती है, वो बाहर ही करती है। उनका डॉगी बल्कि बाहर जाता ही नहीं वॉक करने। लेकिन हम लोग कभी कुछ, हम बोलते ही नहीं यार किसी से, हमको तो कोई मतलब, मुझे, हिमांशु को सोसाइटी में गिन चुन के 3 से 4 लोगों से हम लोग बात करते हैं, बाकी हम किसी लोगों से हम मतलब ही नहीं रखते, हम लोग बात ही नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सराफस सराफस जो क्या बोलते हैं, जो सीधेपन का जो है ना फायदा उठाया जा रहा है, तो इसका फायदा मैं उठाने दूंगी नहीं। और ऑस्कर के लिए कोई बोलेगा तो वो मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं। आज मैं जाके बताऊंगी, गार्ड लोगों को भी बोलूंगी और इनको भी जाके मैं बताऊंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये हो गया अभी सुबह सुबह का एपिसोड, और अभी बज गए हैं 9, 9:30। और ये मैंने ऑमलेट बना लिया, ब्रेड सेक लिया है, एक ऑस्कर के लिए सेक, एक अपने लिए। लेकिन ऑस्कर आ नहीं रही है, बेड के नीचे बैठी हुई है। ऑस्कर आओ जल्दी, तुम्हारे लिए ब्रेड सेका है घी में, आओ। ब्रेड नहीं खाना तुम्हें? ब्रेड नहीं खाओगी? चलो ब्रेड सेका है तुम्हारे लिए, आ जाओ खा लो, आओ आओ। ऑस्कर आओ, इधर आओ, क्रिस्पी क्रिस्पी है, खा लो। नहीं खाना है? चलो कोई बात नहीं। चेंज क्यों कर दी? पहले तो ये शर्ट पहन रहे थे ना, है? अब क्यों नहीं पहन रहे हो? अच्छी नहीं लग रही? तुम नहीं फोल्ड कर पाओगे, हटो, मैं करती हूँ। कैसे कर? ऐसे नहीं होता है, हटो। चलो करो फिर। पहले वहां से ये शर्ट पहनी थी, अब चेंज कर दिया, अब इसने व्हाइट पहन ली है। अब उसको तब से फोल्ड करने में लगा 5 मिनट हो गया होगा ना फोल्ड करते करते। ठीक है ऑस्कर, अपने पापा की हेल्प करा दो, फोल्ड नहीं कर पा रहे शर्ट वो। जाओ हेल्प करा दो, खाली चिपक के सोना आता है तुमको। हो गया? गुड। पानी वानी रख दिया, सब पी लेना, गर्मी बहुत है बाहर। और जाते जाते गार्ड से बात कर लेना जरा, है ना? उनको बोलना कि उनका कुत्ता क्यों टहलता है पार्क में, उनको बोलो कि बाहर जाके टहलाएं। पता नहीं उसने बोला, किसने बोला है? नाइट वाले गार्ड ने बोला है, लेकिन तुम दिन वाले गार्ड से बोल देना कि नाइट वाला गार्ड बोल रहा था। कुत्ता जो किराए पे है वो लोगों ने बोला है कि जो मालिक है नीचे उन्होंने बोला है। आप बोल देना कि उस घर से कंप्लेन आई है, ऐसे बोल देना कि कब देगा हमारे कुत्ते। उसी घर से आई है, 314 वाले से आई है। अनुज बता दो ना, जिनके घर कुत्ता लंबे लंबे कान है। गार्ड जाके बोल देना, तो हम लोग कुछ बोलते नहीं है ना, तो लोग फायदा उठाते हैं हमारी शराफत का। बोल दे। सब रख दिया मैंने इसमें। बाय 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 बाय। तुम्हारा ही खाना, उसका तुम्हारा ही पनीर है, हम नहीं खा लेंगे। सोचती मेरा पनीर कोई और ना खा ले। खा लो खा लो। अब खा लेगी, पनीर रहता तो खाना भी खा लेती है, नहीं तो ऐसे खाना पड़ा। हाँ, पनीर इसको सबसे ज्यादा पसंद है। खा लो खा लो खा लो, शर्माओ नहीं, खा लो। खाना खाने से पहले इतना सोचती है, ये सोचती क्या दे दिया है, खाऊं कि ना खाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करती है। देखो 5 मिनट से विचार विमर्श कर रही थी, अब खाना शुरू करी है। फ्रेंड्स अभी ना शाम के बज गए हैं 4, 5 बज गए, 5 बज गए। और ना आज मेरे जो लैंडलॉर्ड, उनका फ़ोन आया था। और हमारा जैसे क्या होता है ना, हर साल 11 महीने पे रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो मैं यहाँ पे 4 साल पहले आई थी, तो मेरा रेंट था उस टाइम पे 10,500 था शायद। हाँ 10,500 था। फिर पहले तो 2 साल मेरा 500-500 रेंट बढ़ा था, लेकिन उसके बाद दो साल से इधर सीधे 1,000 रेंट मेरा बढ़ रहा है। तो 10,500 से करते करते
अभी तो रेंट 13,500 मैं दे रही हूँ, और अभी फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि अब मुझे 15,000 रेंट देना होगा। तो मैंने उनको ये बोला कि पूरी सोसाइटी में कहीं भी रेंट 15,000 नहीं है। तो पता है क्या बोल रहे सीधे, ठीक है आपको ऐसा लगता है नहीं है तो आप खाली कर दो। इतना दिमाग खराब हो जाता है ना जब मतलब कोई, मैं उनसे बस बोल रही थी कि आप थोड़ा सा कम कर लो, 1,000 ही रुपये बस बढ़ा लो या थोड़ा सा कम बढ़ा लो। इस बार कह रहे कि नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप खाली कर दो। मन तो क्या सच में खाली कर दो, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना मैं सच में ही घर खाली कर देती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, अभी मैं खाली भी नहीं कर सकती हूँ। तो ना ऐसे टाइम पे ना बहुत वैसा लगता है, ऐसा लगता है कि काश अपना घर होता। अपना घर होना, कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना कि चलो खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अपना घर तो अपना ही होता है, अपने हिसाब से रहो, अपने अपने वैसे रहो। इसमें क्या है, फिर जवाब दो कितने लोग रहते हो, कौन कौन रहता है, मतलब ऐसे इंक्वायरी करते हैं जैसे कि कोई हम लोग किराएदार ना हो के कोई ऐसे, मतलब कि ऐसे वैसे घर के हैं उठाए सड़क पे रहने वाले। मतलब ऐसे कुछ लोग ना, ऐसा नेचर होता है। बल्कि हम पूरा पैसे दे के रह रहे हैं, अच्छे से घर के टेक केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं। ठीक है यार, बस मैं भगवान से ही प्रे कर रही हूँ जल्दी से मेरा खुद का घर हो जाए। अब मैं और नहीं रह सकती किराए के घर पे यार, बस भगवान मेरा खुद का घर दे दे, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जिस दिन मेरा घर हो जाएगा ना दोस्तों, उस दिन तो बाप रे। मेरी कुछ बैक स्टोरी भी है, मैं अपने घर के लिए इतना 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 ज़्यादा मैं तरस रही हूँ कि मेरा एक खुद का एक घर हो जाए। क्योंकि घर की वैल्यू ना आपको पता होगा, जिसका घर होगा उसको तो फर्क नहीं पड़ता होगा कि कैसा होता है, बट मुझे ये फीलिंग मेरे अंदर है। मुझे ऐसा है कि अपना घर लगता होगा तो कैसा लगता होगा, मतलब अपना घर होता होगा तो लोगों को कैसा फील होता होगा, वो फील मेरे अंदर नहीं आता। देखो मेरा मायके का तो घर है, ऑब्वियस सी बात है मेरे वाले, लेकिन वो मेरा मायका है ना, और मेरे ससुराल में मेरा कोई घर नहीं है, तो देखा जाए तो मेरा कोई घर ही नहीं है। तो बस ये कि भगवान से ना कि मेरा खुद का मेरा घर हो, मेरा खुद का, जिस घर से मुझे ना कोई निकाल सके ना मुझे कुछ कह सके, मैं उस घर की मालकिन बनूं। बस मेरा एक सपना है, बस मेरा खुद का घर है, मुझे जल्दी चाहिए अपना घर। और फ्रेंड्स पता है मुझे किराए पे रहना इतना ज़्यादा क्यों खलता है। ऐसे तो किराए पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं ही क्या रहती हूँ, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोगों में से भी कितने सारे लोग, आप लोग भी किराए के घर पे रहते होंगे, लेकिन कहीं सबका कहीं ना कहीं किसी गाँव में, किसी शहर में या कहीं ना कहीं किसी का घर होता ही होता है, अपना खुद का घर होता है। मतलब होता है कुछ त्यौहार आए या फिर कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं एक बैकअप घर तो सभी का होता ही होता है। बहुत ही कम लोग होंगे मेरे जैसे लोग जिसका कोई घर नहीं होगा। मतलब देखो शादी हो गई है तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा मायका हो गया, वो मेरा खुद का घर नहीं है। तो शादी के बाद जो पति घर होता है वही घर होता है, तो मेरी मासी के पास तो कोई घर नहीं है। तो बस इसलिए मुझे वो चीज़ ज़्यादा खलती है कि मेरे पास एक्चुअली में कोई घर ही नहीं है, सिर्फ किराए के घर ही पे यही घर है। तो बस मुझे इसलिए वो चीज़ ज़्यादा खलती है, जब कोई बोल देता है कि खाली करो ऐसे करके ना, तब वो मुझे बहुत 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 अंदर तक वो बात घुस जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि अपना कोई घर होता तो कोई ऐसा नहीं बोल पाता या कुछ वैसा, बहुत बहुत मजबूरी सी लगती है उस टाइम पे, इसलिए मुझे ज़्यादा खलता है। नहीं तो किराए पे रहना कोई गलत बात नहीं, बहुत लोग किराए पे रहते हैं, बट उनका कहीं ना कोई ठिकाना होता है। बट हमारा कोई ऐसा कोई हमारा घर नहीं है। हम ही जब मैं हिमांशु जब हम बनाएंगे तभी बनाएंगे, वही हमारा अपना घर होगा। और फ्रेंड्स इस घर का जो मेरा जो सामान है ना, ये सारा सामान जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो सारा सामान मेरा, यहाँ का कुछ सामान नहीं, यहाँ पे बस हमको मकान मिला था, सारा सामान मेरा। यहाँ तक कि जो किचन का काम है ना लकड़ी का, ये उन्होंने स्टार्टिंग में करवा के दिया था, बस बाद में टूट गया था तो हमने अपने पैसे लगवा के इसको हमने कैबिनेट भी सही करवाए। ये आरओ हो गया या फिर इस घर का सामान जैसे मंदिर, डाइनिंग टेबल, सब कुछ सामान हमारा ही है, मतलब यहाँ का कोई भी सामान नहीं है। और इसमें से ज़्यादातर सामान जो है ना वो मेरी शादी का टाइम पे है, मतलब जो मेरे पापा मम्मी ने मुझे शादी के टाइम पे दिया था। अब उसमें से कुछ सामान मैंने और हिमांशु ने बाद में जोड़ा था। वो है ये वाला बेड मैं जिस पे सोती हूँ, और ये वाली लोहे की अलमारी ये हिमांशु ने लिया था, और ये वाला डाइनिंग टेबल, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये हिमांशु के बड़े भाई ने, वो जब शिफ्ट हो रहे थे ना तब उनके पास एक्स्ट्रा था तो उन्होंने उनको ये दे दिया था। और ये कूलर ये हमने बाद में लिया था, और वॉशिंग मशीन वो हमने बाद में लिया था। बाकी ये बेड और ये वाला कबर्ड, ये कबर्ड हो गया, और ये जो ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है ये सब मेरी शादी का टाइम का है। और ये वाला ड्रॉर तो अभी मैंने लिया फिलहाल। ये जो सोफ़ा है ना ये भी मेरी शादी का टाइम का है, और ये जो टेबल है ये हमने खरीदा था, और ये जो टीवी है ये भी मेरी शादी का टाइम का है, और ये जो भगवान जी का मंदिर है ये हमने बाद में लिया था। फ्रिज है ये भी मेरी शादी का टाइम का है, और बर्तन तो ज़्यादातर
सब चीज़ें मेरी शादी के टाइम की हैं। तो पता है जो माँ बाप बेटी को शादी के टाइम पे देते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत काम आता है। अगर मुझे पापा मम्मी ने सब कुछ नहीं दिया होता तो सब कुछ मुझे वापस से पूरी गृहस्थी खरीदनी पड़ती, अपना घर बसाना पड़ता। लेकिन ये सारे सामान था तो मुझे अपना घर को सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे बहुत सारा सामान नहीं खरीदना पड़ा, थोड़ा थोड़ा ही सामान हमने बढ़ाया ही है। तो उससे हम कभी अपने घर में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात थोड़ा सा बड़ा घर बनवाएंगे, तो वहाँ पे सारा सामान बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो माँ बाप जो अपनी बेटी को सामान देते हैं ना, वो बड़ा काम का होता है। फ्रेंड्स, ये जो एसी है ये भी मेरी शादी के टाइम का है। तो ज्यादातर सामान मेरी शादी के टाइम पे पापा मम्मी ने मुझे दिया था, जो कि इस पूरे घर में लगा हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है, कुछ सवाल जवाब करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऑस्कर से मेरे रिलेटेड, हिमांशु, ससुराल, मायका, इन सब से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए वो आप मुझसे पूछना। तो उसका एक मैं ना स्क्रीनशॉट ले लूँगी आप सबके क्वेश्चन का, और फिर किसी वीडियो में मैं सब कुछ उसका आंसर दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ऑस्कर से रिलेटेड के क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। और जिस दिन मेरा खुद का घर हो गया ना, वो गॉड, वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। मेरा खुद का घर, मतलब मेरा, मेरे पति का, ऑस्कर का और मेरे होने वाले बच्चे का, हम चारों लोग उस घर में जब गृह प्रवेश करेंगे, वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा, हैप्पीएस्ट। मैं बस बेसब्री से उस मोमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा खुद का घर हो जाए। मैं बहुत वो जितना वो हो जाता है ना, मतलब घर मेरे लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल वो है, सबके लिए होता है। मतलब घर की तो कोई बात ही नहीं, उसका कोई कंपेयर ही नहीं है कि कितना भी अच्छे घर में, अब किराए घर में रह लो, कैसे रह लो, लेकिन अपना अगर 2 कमरे का भी मकान है ना, तो वो अपना होता है। तो मुझे घर का बहुत वो है। अब बस भगवान ने जैसे मेरी गोद भरी, वैसे बस भगवान मेरी सुन ले, मुझे कुछ ऐसा कर दे कि मेरा अच्छा सा एक घर भी बहुत जल्दी बन जाए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ अपने नए घर में प्रवेश कर सकूँ। बस दोस्तों, आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि महादेव जी मेरा ये सपना भी पूरा कर दे। इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।